योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है किसी माह के अंत तक योगी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कई नाम चर्चा में हैं, कई नाम अंदर हो सकते हैं, कई नाम बाहर जा सकते हैं। समर्थक अपने नेताजी के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी इस बार मंत्री हो जाएं। लेकिन इन सब चर्चा परिचर्चा, पूजा अर्चना, दुआ अरदास, प्रार्थना के बीच दो नाम ऐसे हैं जो सबको चौंकाने वाले हैं और ये नाम प्रभावशाली हैं। तो गुरु, हम बात कर रहे हैं रायबरेली और उसी के पड़ोसी जनपद प्रयागराज की। तो शुरुआत होगी रायबरेली से। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में विधायक चुने गए मनोज पांडे यूं तो लगातार 3 बार के विधायक हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। इन दिनों बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह से ब्राह्मण राजनीति में इन दिनों उठापटक देखने को मिली है, तो ऐसे में मनोज पांडे को एक बड़ा पद दिया जा सकता है और ब्राह्मणों के बीच डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा सकता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के ब्राह्मण नेता समय समय पर प्रभावी साबित उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो विशेष रूप से हुए हैं। ऐसे में मनोज पांडे का नाम मंत्रिमंडल में सबसे आगे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रायबरेली की जो आबादी है वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व देखने को मिलता है और ऐसे में ऊंचाहार में भी मनोज पांडे लगातार 2012, 17 और 22 में विधायक चुने गए हैं। हालांकि तब उनकी राजनीतिक आत्मा और राजनीतिक दल अलग था, अब वो बीजेपी के पाले में है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जो उन्होंने बगावत की थी उसका इनाम भी मनोज पांडे को मिलेगा और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व आला कमान एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास करेगा। और दूसरा नाम संघर्षों की राजनीति से आगे बढ़ी एक महिला का है जिनका नाम है पूजा पाल। पूजा पाल इन दिनों कौशाम्बी की चाइल्ड सीट से विधायक हैं। पूजा पाल इसके पहले प्रयागराज से विधायक रह चुकी हैं। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल राजनीति में आई थी। पाल समाज के साथ, पिछड़े वर्ग और सिंपैथी वोट बैंक के साथ पूजा पाल का प्रयागराज मंडल की राजनीति में दबदबा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि पूजा पाल इन्होंने भी बगावत की थी। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीती थी, टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी थी और सपा से बगावत कर दी थी। तो ऐसे में इनका भी नाम चल रहा है और पाल समाज में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर पूजा पाल मंत्री बनेंगी तो ये समाज के लिए बढ़िया होगा। अब ऐसे में पूजा पाल के मंत्री बनने के पीछे का जो पूरा एक सियासी सिनेरियो है उसके बारे में आप समझिए। पूजा पाल पिछड़े वर्ग से आती हैं, पूजा पाल महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं। पूजा पाल प्रयागराज की फूलपुर सीट पर लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी। और पूजा पाल अगर मंत्री बनती हैं योगी कैबिनेट में या योगी मंत्रिमंडल में तो कहीं ना कहीं पाल समाज में भी एक बड़ा संदेश जाएगा। तो ऐसे में मनोज पांडे और पूजा पाल ये 2 ऐसे बागी चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के जिनको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो जगह इनको मिलेगी और अगर इनको जगह मिलती है तो फिर पी से पांडे, पी से पाल और ये 2027 में बीजेपी के लिए कर सकते हैं कमाल, ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या मनोज पांडे और पूजा पाल मंत्री बनाए जा सकते हैं? क्या ये दोनों नेता अपने समाज में प्रभावी हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।